तो मैं बढ़ती हूँ वीडियो के आगे। जैसे कि गुलाम हैदर भाई गुस्से में हो के कुछ शब्द मोमिन मलिक सर के लिए बोल दिए, तो मैं गुलाम हैदर से कुछ कहना चाहती हूँ और मैं उनको अपना एक संदेशा देना चाहती हूँ कि गुलाम हैदर भाई उतना ज़्यादा गंभीरता से मत सोचिएगा। अभी 3 महीने ही हुए हैं मोमिन सर को आपका केस लिए हुए। गलती आपके पाकिस्तान की है कि वो आपको वीज़ा नहीं दे रहा। इसमें मोमिन मलिक सर क्या करें? मोमिन मलिक सर बहुत ईमानदारी से केस लड़ रहे, तुमसे पैसा नहीं मांग रहे। आपको लगता है नेपाल जाके उन्होंने कितनी मेहनत करी, तो प्लीज़ आप मोमिन मलिक सर को उल्टा ना बोलें। आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं गलत बोला, पर नहीं भाई साहब, गुलाम हैदर भैया बहुत गलत बोला आपने बोला उनको कि यूट्यूब पे आ जाते हैं कि मैंने ये करा, मैंने वो कर दिया और ये करा। खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होता, यूट्यूब चलाने से कुछ नहीं होता। लाइव आके घंटा बोल के चले जाओ और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। धीरज रखो और आपको तो माफ़ी मांगनी चाहिए मोमिन मलिक सर से, क्योंकि आपने गलत बोला है। अगर मोमिन सर को आप कुछ भी बोलोगे तो भारत के लोग जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। तो गुलाम हैदर भाई अगर आप गलत बोलोगे तो अपना ही वो है जो केस ख़राब कर लोगे, और आपका केस ख़राब करना ही चाहती है तुम्हारी जो सीमा हैदर है, आपकी बीवी नहीं चाहती है सीमा कि तुम्हारा केस आगे बढ़े और तुम जीतो। क्यों उसको कामयाब कर रहे हो? क्यों गलत बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मोमिन मलिक सर काम कर रहे हैं, टाइम लगता है। और अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको अगर ये लगता है कि गुलाम हैदर ने गलत कुछ बोला है, तो भाई वो गलत नहीं बोला है। लगता है अगर आप लोगों को गलत बोला है तो भाई सबको गुस्सा आती है। तो इनको भी एक तरीके से गुस्सा आ गई कि साल भर हो गया है, कुछ काम हो क्यों नहीं रहा है। भाई इनको भी लगता है, पर गुलाम हैदर भाई हमारे देश की कोई गलती नहीं है, ना मेरे मोमिन मलिक सर की गलती है। आप अगर कहोगे तो मोमिन सर का केस भी छोड़ देंगे। भाई अपने आप किसी और एडवोकेट को कर लो। पर इसमें क्या है, सीमा की जीत है और आपकी हार है। ये मत सोच लेना कि आप जीत जाओगे। सीमा यही चाहती है कि तुम ऐसा उल्टा सीधा कुछ बोलो मोमिन मलिक सर को, ताकि वो तुम्हारा केस छोड़ दें और उसकी जीत हो जाए। अगर आप चाहते हो कि तुम्हारी जीत हो, तुम्हारे बच्चे जाएं, तो मोमिन मलिक सर पे उंगली मत उठाओ प्लीज़ भाई, क्योंकि मुझे पता है तुमने गलत नहीं बोला, पर लोगों ने तो गलत मकसद निकाला है। आपने गुस्से में बोला है। मोमिन मलिक सर ने अभी तक कोई भी इस बात पे एक्शन नहीं लिया है, ना वो कभी कुछ बोले हैं। मैं भी कहूँगी, क्योंकि ना मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है यार, ये कहते हैं ना, ये एप्लीकेशन दे दी, ये FIR कर दी, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो बात वही है भाई, सबको लगता है। तो मोमिन मलिक सर काम आपका कर रहे हैं और सही से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। मेरे भाई गुलाम हैदर, ऐसा कुछ भी मत बोलो कि तुम्हारा केस लड़ाया अधूरा छोड़ दे मोमिन मलिक सर। और वो बहुत अच्छे हैं, वो भारत के मुसलमान हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। अगर कल को तुम मोमिन मलिक सर को कुछ बोलोगे तो मोमिन मलिक सर तुम्हारा केस भी छोड़ेंगे, भारत के जितने लोग सपोर्ट करते हैं वो भी बैठ जाएंगे। हम लोगों का कोई मकसद नहीं है, हम सिर्फ आपके बारे में ही बोलते हैं। आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, भगोड़ी जाए या नहीं जाए, आपके 4 बच्चे मिल जाए, हम लोग भी यही चाहते हैं। और मोमिन मलिक सर को तो तुमको धन्यवाद बोलना चाहिए, गुलाम हैदर भैया थैंक यू बोलना चाहिए। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, 8 दिन 10 दिन रहे हैं वो नेपाल में, तो सोचो कितनी मेहनत लगी होगी। किसी काम में टाइम लगता है, ये सरकारी काम है। दूसरी बात, AP सिंह बराबर का टक्कर ले रहे हैं। वो जो भी बात बोल देते हैं ना, दूसरे दिन उसका सलूशन निकाल के आ जाते हैं AP सिंह। तो सीमा हैदर आगे गुहार लगा रही, मैं बच्चे नहीं दूंगी, मेरे बच्चे अपने हैं। सीमा हैदर देखो गलत ही बोलती है, कभी कहती है वो 5 साल पहले तलाक हो गया था, कभी कहती है वो 4 साल पहले तलाक हो गया था। उसकी बात तो मैं मानती नहीं हूँ, ना उसकी मानेगी सरकार, क्योंकि सारी वीडियो है, सबका प्रूफ है। उन्होंने पहले बोला 5 साल पहले तलाक हो गया था, तो 4 साल की मुन्नी कहाँ से आई? फिर कहती है 4 साल पहले तलाक हो गया था। तो उसको तो छोड़ो मेरे भाई लोग, गुलाम हैदर की बात रही। गुलाम हैदर भैया गुस्से में बोले हैं। मोमिन सर ऐसा कुछ भी नहीं, उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं था। उनको ऐसा लगा कि ये बोलते ही लाइव में आके कि ये वाला कार्य कर दिया है, अब ये हो जाएगा, अब इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, पर होता कुछ नहीं है। ये बात भी सही है गुलाम हैदर की कि जब आगे कार्रवाई हो रही है तो ये अरेस्ट क्यों नहीं हो रही है। तो मोमिन सर अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं भी गुलाम भैया की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस बाप के बच्चे दूसरी कंट्री में चले जाते हैं उस पर पूछो, तो उनका दर्द है, उन्हें दुख होता है, उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे नहीं मिले। तो मैं इसके लिए गुलाम हैदर को भी बोलूँगी कि आपकी सरकार अगर आपको वीज़ा नहीं दे रही, आपके पाकिस्तान वाले तुम्हें वीज़ा नहीं दे रहे, तो किसकी गलती है? आपकी सरकार की गलती है।
इसमें आपकी भी गलती नहीं है, पर वो कोई बात नहीं है। हम सभी से कहते हैं भाई, यहाँ पे तो थोड़ी बहुत चलती रहती नोकझोंक, ये है सोशल मीडिया, और बात का बतंगड़ ना बनाया जाए। सिर्फ गुलाम हैदर का कहना यही था कि यूट्यूब पे आके बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ करके भी दिखाना होता। उन्होंने ये बोला था कि कुछ करके भी दिखाना होता है, खाली बोलने से कुछ भी नहीं होता। तो मेरे भाई, वो बोलते नहीं हैं, वो हम लोगों को बताते हैं ताकि मैं आगे अपडेट दे सकूं। दूसरी बात, वो बताते हैं, ऐसा नहीं वो करते नहीं हैं। उनको क्या ज़रूरत थी नेपाल जाते? नेपाल गए, अब AP सिंह क्या कह रहे हैं कि वो मुस्लिम थे, हमारे हिंदू धर्म के मंदिर में क्यों घुसे, हम इस पर एलिकेट करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। अरे काहे को, हमारे यहाँ तो तुमने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा दी और आप भी उल्टा बैठ के बोलोगे। तो देखो, मैं गलत किसी को भी नहीं कह रही, पर दोनों को से ही मैं ये कहूँगी, अगर मोमिन मलिक सर काम कर रहे हैं तो गुलाम हैदर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर बोले हैं तो मोमिन सर से माफ़ी मांगे गुलाम हैदर, ये बोले कि मैंने गुस्से में बोल दिया सर, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूं, मेरे बच्चे इंडिया में हैं, अब कब मिलेंगे मेरे बच्चे? नहीं बच्चे मिले, कम से कम ये अरेस्ट तो हो जाए। आप अपनी बात रख सकते हो। तो प्लीज़ गुलाम भैया, धैर्य रखो, हम इंडिया वाले सब तुम्हारे साथ हैं, और हम सब इंडिया वाले रहेंगे तुम्हारे साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कभी भी छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। हम लोग इंडिया के लोग ऐसे हैं, मरते दम तक साथ निभाते हैं भाई, हम आपका मरते दम तक साथ निभाएंगे। तो अगर आपने कुछ भी मोमिन मलिक सर को कहा है तो उनसे बात करो और उनको समझाओ कि मैं भावुक हो गया था, मैं बहुत परेशान था, मेरे समझ में नहीं आ रही थी। और तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। अगर जो भी गुलाम हैदर को गलत सोच रही हैं बहनें हमारी भाई, तो इसमें मिट्टी डालो। उन्होंने, उनका कहना गलत नहीं था, ये नहीं कहा था कि मोमिन मलिक सर काम नहीं कर रहे। सोचो, आदमी जब गुस्से में होता है तो कुछ भी अपनी भड़ास निकालता है, पर उन्होंने गाली नहीं दी, गलत नहीं बोला। मोमिन सर, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए तो आप उनके काम में देरी नहीं करिएगा, काम करिएगा, कोई बात नहीं। वो चाहे कुछ भी सोचें, जब तक उनके बच्चे नहीं मिलते ना तब तक वो बड़े परेशान हैं, और उनकी परेशानी जायज़ है। तो भाई, जो भी है, ये कहते हैं कि गुलाम हैदर ने ऐसे क्यों बोल दिया मोमिन सर को, तो उन्होंने ऐसे नहीं बोला। उन्होंने तो बातों बातों में कह दिया कि यूट्यूब से पे आके बोलने से कुछ नहीं होता है, कार्रवाई करो, उसको अरेस्ट करवाओ। बनता है, पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, केस तो लड़ रहे हैं, पैसे देने से नहीं होता है। और मैं इंडिया पाकिस्तान की बात इसमें नहीं है, ना इसमें हिंदू मुस्लिम की बात है, इसमें जो 4 बच्चे मासूम हैं जो, उनकी बात है। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो कमेंट करके बताओ, सहमत हो गुलाम हैदर गलत है या मोमिन सर गलत है, ज़रूर कमेंट करो, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। प्लीज़, चाहे लाइक मत करना पर कमेंट करके जाना, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी भाई बहनों को ये अपडेट पता चले कि मोमिन मलिक सर मेहनत कर रहे हैं। और अगर कुछ गुलाम हैदर ने बोल दिया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, उनके बच्चे हैं, इंडिया में हैं, वो थोड़े भावुक हो जाते हैं, और सभी भावुक होना बनता है, क्योंकि उनके बच्चे इस समय भारत में हैं और उनको लग नहीं रहा कि उनके बच्चे आएंगे, और कब आएंगे वो परेशान है। तो प्लीज़, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। फिर मिलती हूँ, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।